At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't. हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का ब्लॉग हो गया है फास्ट मोड में शूट। मुझे तो ये ही नहीं दिखा। एक्चुअली इससे पहले मैंने ना वीडियो का मेकओवर कर रही थी, तो कुछ पोर्शन मैंने फास्ट मोड में ना शूट किए थे, तो तभी का रह गया होगा। मुझे काफ़ी टाइम बाद ना ध्यान में आया भी ये फास्ट मोड में वीडियो बन रही है। तो देखिए, हस्बैंड दूध लेके आ गए थे सुबह मॉर्निंग के, ये आई थिंक 8 बजे के नियर अबाउट का टाइम है। तो मैं जल्दी जल्दी से सबसे पहले है ना, मैं बच्चों के लिए जो पानी गर्म करके भेजती हूँ ना बोतल में, वो गर्म कर रही हूँ, क्योंकि देखिए इतनी ठंड है। और ठंडा पानी अगर भेजती हूँ ना, तो ये बच्चे पीते ही नहीं है। अगर गुनगुना पानी होता है ना, तो ये लोग पी लेते हैं। और देखिए, काश हम इतनी फास्ट काम करते हैं ना। तो ये इसके बाद मुझे ध्यान में आया था, अभी मैंने फास्ट मोड में ही किया हुआ है कैमरा। तो जल्दी जल्दी से देखिए, मैंने फिर कैमरा सेट किया और अपनी ब्लॉगिंग दोबारा से शुरू हो गई है। जल्दी से सुबह बना रही हूँ खाना। और आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला, बहुत सारे काम है मुझे, इसलिए मैंने ना सुबह ही अपने लिए भी मैंने ब्रेकफास्ट अभी बना लूँगी। और उसके बाद जो बच्चों को तो लेके जाना उनका भी है, तो मैं दोपहर का भी साथ में ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मैं थक जाऊँगी और मेरे से आज दोपहर का खाना नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने देखिए दोपहर का खाना भी बना लिया। और लास्ट का पेड़ा ना बहुत ज़्यादा बड़ा रह गया, तो मैंने बड़ा सारा पराठा बना लिया। देखिए मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा रोटी बनाने के बजाय ना एक बड़ा सारा पराठा बना लेते, एक से ही पेट भर जाएगा। और थोड़ा सा ही बच रहा था, तो इतना कम भी छोटी सी रोटी बनानी वो मुझे अच्छी नहीं लगती। बड़ी सारा मैंने एक पराठा बना लिया और एक खा के ही पूरा पेट फुल, पूरा दिन एनर्जी के साथ काम करूँगी आज तो। और आज काम भी ज़्यादा है। और हस्बैंड बोल रहे हैं, पता नहीं हस्बैंड बोल रहे थे, मेरे बेटा कुछ बोल रहा था, मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे। और मैं अभी इनके लिए खाना पैक करती हूँ। और रात को देखिए मैंने ना बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और बेटा इतने नखरे करता है ना। हमारे नेबर में जो है ना, इसकी बुआ है ना, वो आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं खाती, उसी को देख देख के ये भी नखरे करने लगा। मैंने आलू गोभी नहीं खानी, मुंह से निकाल देता। तो रात को देखिए मैंने फिर इसको बोला, कोई ना बच्चे, तुम्हें तो सुबह मैं अकल सिखाऊंगी किस तरह से खाते हैं। तो मैं आज है ना रात की सब्ज़ी ही पैक कर रही हूँ, स्कूल में लेके जाएगा। टीचर के डर से तो बड़े बड़े लोग खा लेते हैं, ये तो फिर छोटू लाल है हमारा, तो ये फिर है ना वहाँ से स्कूल में खा के आएगा। मैं इसे बोल रही हूँ एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, बहुत टेस्टी बनती है। मगर ये सुन सुन के ना अपनी बुआ को भी मैंने नहीं खाना, तो इसने ना खाना बंद कर दिया। तो मैं सभी को यही पैक करके दे रही, क्योंकि सब्ज़ी भी एक्चुअली ज़्यादा बन गई थी। और रात को भी ये थोड़ी इसकी शरारतें ज़्यादा। और देखिए नहा धो के हो गया है बाबूलाल रेडी। और ये दोनों बाबूलाल देखिए कैसे कर रहे हैं, हस्बैंड रेडी कर रहे हैं। और मुझे बोल रहे हैं मुझे ब्लू कोट नहीं मिल रहा। और मैं बोल रही हूँ, मैं जिप तो लगा रही हूँ, पता नहीं कौन सा ब्लू ढूंढ रहे थे, इतने कोड लेके आए ना। और इसी बात पे हम दोनों में बहस हो रही है। और हस्बैंड बोल रहे 2 दिन से मैं वो बैग देख रहा हूँ जिसमें रख रही हूँ, मुझे तो दिखा नहीं। और मैंने बोला फिर बेड में देख लेते हैं। इसी बात पे चल रहे हो, और है ना इतने कोट है, कहीं ना कहीं तो रखूँगी जहाँ पे भी मुझे जगह मिलेगी। और देखिए दोनों कोट को भी है ना फोल्ड करके रख दूँगी। और चीज़ों को रखेंगे तभी वो है ना, मतलब घर बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। और बेटा है तो इतनी ज़्यादा शरारत कर रहा है ना, और इससे तो है ना ऐसे अभी बस मैं ना मुझे फ्री हो गया हूँ। और क्योंकि रेडी कर दिया हस्बैंड ने, और इसके बाद कैमरे के आके इतना बांदरों की तरह उछल रहा है ना, देखिए क्या कुछ करता है। आधी चीज़ें तो मैं ना एडिटिंग में निकाल देती हूँ, नहीं तो ये देखिए। और बोल रहे हैं मुझे क्यों मारा आपने, और इसी चक्कर में ये से ये भी मुझे कैमरे के सामने मार दिया, और गलत जगह पे मारा, ये बोल रहा है। और बेटी की जल्दी जल्दी से चोटियाँ करके इसे भी मैं रेडी कर देती हूँ। बाय बाय बाय। लड्डू खाता हुआ एक बच्चा स्कूल जा रहा है। ये बच्चा, ये गंदा बच्चा है, 2 लड्डू साथ में लेके गया है? फिर हाई होएगी। फिर हाथी वाला तेल। अच्छा नहीं बोल दी, मगर है ना हमारे घर पे हाथी वाला तेल खत्म है। हाँ, आज बहुत सारे काम है। और ये लोग फाइनली जा रहे हैं स्कूल। तो धूप निकलने लगी है अभी पंजाब में, यहाँ अभी आपको है ना ब्राइटनेस की वजह से नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए 45 किलो गेहूँ आ गया है, इसे मुझे धोना है, आधा धोऊंगी। है शूज़, किशु तो भी शूज़ साफ कर। और धूप निकलने लगी है, मैं दिखाती हूँ। किशु आ जाओ, दीदी को हमेशा अपनी याद रहता है। देखिए धूप निकलने लगी है, मगर हवा भी चल रही है। काम तो आज थोड़े से ज़्यादा है। और ये बर्तन भी मुझे ना कपबोर्ड में लगाने हैं, सूख गए हैं।
बहुत सारे काम रहते हैं रे बाबा, आज तो बिजी वाला दिन जाएगा। अब इन लोगों को भेजती हूँ मैं। फाइनली बच्चे चले गए हैं स्कूल, उसके बाद मैं अपनी ना रूटीन ही शुरू कर रही हूँ। और ये 2 बाल्टियाँ मेरे पास इस तरह की ग्रे कलर की, एक में मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरी रखती हूँ। तो है ना, अभी मैं ये सारी ग्रोसरी निकाल रही हूँ क्योंकि देखिए वो 45 किलो के करीब है गेहूँ जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना। तो इतना तो नहीं धोऊंगी, इतना धोते धोते तो बैंड बच जाएगी, और इतना ज़्यादा सूखेगा भी नहीं क्योंकि जितना ज़्यादा गेहूँ था सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ 20 किलो के करीब जो गेहूँ है ना उतना ही मैं रखूँ, बाकी है ना मैं स्टोर करके रख देती हूँ, बाद में धो लूँगी। और ये जो बाल्टी है ना 12-12 किलो की है, 2 है तो 24 किलो उसमें से निकल जाएगा, तो 21 रह जाएगा, तो इतना बहुत है। इसलिए मैंने ना ये खाली कर रही हूँ, इसमें जो भी ग्रोसरी है बस उसे मैं उनको है ना उनके बॉक्स में डाल रही हूँ। और ये ना बेसन और है ना सूजी थी, और इसे मैंने ना फ्रिज में रख दिया है, बाद में मैं इसके बॉक्स देखूंगी क्योंकि जब जल्दी होती है ना तो सामान भी नहीं मिलता। और देखिए गेहूँ तो इतना ज़्यादा है ना, तो इसमें से आधा निकाल लूँगी और उसके बाद इसे क्लीन करूँगी, क्योंकि ये अभी काम मेरा शुरू हो गया। और ये सच बताऊँ तो पीछे हमने 2 बार है ना जो बाहर से थैली लेके आई आटे की ना, हमसे तो वो रोटी ही नहीं खाएगी। उससे पहले तो पता नहीं कौन सी हस्बैंड लेके आ गए, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने ना आशीर्वाद आटा लेके आए थे, वो कुछ हद तक मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए इतने सालों से यही खा रहे हैं ना भी घर पे धुले हुए गेहूं के पिसवा के आटा, तो उस आटे में और जो मार्केट से थैलियों में आता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। देखिए मैंने 15 साल बाद खाया, क्योंकि देखिए शहरों में तो नहीं गेहूँ स्टोर करते, शहर में तो वही थैलियाँ लेके आते हैं। तो अभी भी एक गांव और छोटे कस्बों में यही कल्चर अभी है ना, गेहूँ स्टोर करके पूरे साल का रखा जाता है। तो देखिए मैंने फिर सोचा भी ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं स्टोर करके रखूँगी, तो ऐसा करती हूँ ये 2 ग्रे बाल्टियाँ ही रख लेती हूँ, बाकी की धो दूंगी, क्योंकि अगर मेरे 15 किलो के करीब भी होगा तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 20 एटलीस्ट 20 से 21 किलो तो हो, तो बाकी की मैंने उसी बोरी में डाल दी। और मैंने सोचा भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मैं ना वो धो दूंगी जो मेरी कनक है। और देखिए ये कपड़े कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है देखने में लग रहे, क्योंकि इसमें से आधे कपड़े निकल जाएंगे, प्रेस को देने हैं ना, प्रेस वाले हैं। क्योंकि जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना 2 धूप तो लगाती हूँ, तो चेयर पे पड़े रहते हैं, नेक्स्ट डे जब फिर धूप निकलती है तो फिर मैं ना इसे रख देती हूँ। क्योंकि बाद में ना अलमीरा में ना वो हुम्बस सी है ना, इसकी स्मेल सी आने लगती है सीलन की, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हस्बैंड कभी कभी हस्बैंड चिढ़ जाते हैं, अभी कपड़े ऐसे ही है ना चेयर पे पड़े रहते हैं। तो देखिए गीले कपड़े थोड़ी है ना रखने हैं, तो मैंने उनको बोला हुआ है अगर कोई चीज़ चाहिए तो ढूंढ लो, तो नहीं तो बोल दो बेटी ढूंढ देगी, मैं ढूंढ दूंगी। चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फूंक मार के थोड़ी से कपड़े सुखाने हैं, अगर सूखे नहीं है तो ऐसे थोड़ी फोल्ड करके रख दूंगी। मैं 2 से 3 दिन तो धूप लगाती हूँ, अगर है ना नहीं भी अच्छे लगते तो क्या करें, गीले कपड़े नहीं रखने चाहिए अलमीरा में। एक बार है ना वो सीलन की स्मेल कपड़ों से आने लगे ना अलमीरा से, तो फिर बाद में वो जाती नहीं है। और ये देखिए एक और लोड मैंने धो लिया था, क्योंकि आज है वेडनेसडे, और आज तो बच्चे वाइट यूनिफॉर्म पा के गए, पंजाबी बोल रही थी, वाइट यूनिफॉर्म डाल के गए हैं ना। तो आज उनकी जो ग्रीन यूनिफॉर्म है ना वो मैं क्लीन कर दूंगी। और देखिए आजकल तो सच में स्कूल वालों ने इतनी हद की हुई, इतनी यूनिफॉर्म लगी हुई है ना बच्चों को। मेरी बेटी को देखिए ग्रीन कलर की है, फिर उसके बाद उसने ना ट्राउज़र वाली ब्लू और पिंक कलर की है, फिर वाइट भी है। और नेक्स्ट ईयर है ना बेटे की भी यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी, इसलिए जो अभी वो यूनिफॉर्म डाल रहे हैं ना थोड़ी छोटी है, मगर मैं सोच रही हूँ ये 2-3 महीने तो डालनी थी, तो उसके बाद नहीं लेके देंगे, क्योंकि अभी मिलेगी तो वही है उसे सेम डालनी पड़ेगी जो छोटे वाली है। तो उसके बाद तो वो तो पैसा वेस्ट ही है, इसलिए फिर मैंने अभी नहीं लेके दी। नए सेक्शन में उसे नई यूनिफॉर्म फिर उसकी चेंज होगी ना वही लेके दूंगी। तो लाइट चली गई है, ये सबसे बड़ा काम है ना जो मेरा रुक गया, क्योंकि लाइट होगी तभी मोटर चलेगी। और आप लोगों को पता है हमारी जो टैंकी है ना, और वहाँ पे है ना छत पे हम लोगों ने कोई टैब नहीं लगवाई हुई, जो वो टैंकी भरती है उसमें से पानी गिरता है, वो स्टोर करके फिर मैं छत पे गेहूँ धोती थी। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो गया मेरे लिए। और इस बार ना टोकरी में ना मेरे वो डिनर सेट है, एक्चुअली हमारे नेबर में किसी को चाहिए था, उनके ना यहाँ पे ज़्यादा मेहमान आ गए थे, तो मैंने फिर उनको निकाल के दे दिया था, क्योंकि मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ। और 1-2 बर्तन गीले थे, तो फिर मैंने ना फिर नहीं रखा इसे बॉक्स में। और कुछ जो मैं अभी इजीली रख सकती हूँ वो तो मैं रख दूंगी, बाकी मैंने इसी है ना काउंटर टॉप पे रख दूंगी, बेटी आके रखेगी, क्योंकि मेरे से ना ये काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ के उसमें नहीं रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, इसलिए फिर मैं उसी। तो आप लोगों से ना एक चीज़ दिखाऊं, बच्चों की बुआ ने ना वो यूके से, बेटा बोलते ना मेरी बुआ यूके गई है, तो उसने भेजा था। देखिए कितनी अच्छी है ना, ये बेटी के लिए और ये बेटे के लिए भेजा था। वो बहुत तेज है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक्चुअली ये कपड़ों में पैक होके आया था, जल्दी जल्दी में ना जब कपड़े खोले तो उनसे ना गिर गया, और तो हल्का सा इसमें क्रैक आ गया, आप देखती हो ना।
तो यहाँ पे भी क्रैक है। अगर इसमें पानी चाय डाली ना तो ये क्रैक होकर टूट जाएगा। तो मैंने बेटी को बोला भी तुम रहने देना, इसे यूज करने से अभी डेकोरेशन में यूज करूंगी। देखिए कितना क्यूट है, मगर ये बेटी के लिए आया था और ये बेटे के लिए। और बाद में वो बोल रहा मम्मा ये दीदी को दे देते हैं, तो दीदी वाला उसने ले लिया। देखिए बहुत क्यूट है ना, मुझे बहुत क्यूट लगे, बहुत प्यारा है ये कप। तो अभी लाइट गई हुई है, अगर मोटर चलेगी पानी आएगा तभी है ना मैं गेहूं को धो पाऊंगी, वो मेरा काम रहता है। और अंधेरे में काम कर रही हूँ, दिखाऊँ आप लोगों को। और देखिए ये लाइट बंद है, सिर्फ यहाँ पे लाइट आ रही है। और मैंने बाहर का ना मेन डोर बंद किया हुआ है। धूप निकली है मगर प्रॉब्लम ये है हवा चल रही है और गेहूं धोना ज़रूरी है, क्योंकि एक हफ्ता तो लग जाएगा इसे सूखने के लिए। कब बहुत अच्छे हैं और बस जो थोड़ा थोड़ा काम रहता है वो कर रही हूँ। तो देखिए लाइट तो चली गई थी, क्या करती, फिर मैंने ये गेहूं और टोकरी बाहर ही रख दी। मुझे ये था जब लाइट आएगी फिर मैं देखूंगी, इसे धो लूँगी। मगर देखिए ये 20 किलो के करीब है, फिर भी पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। और इतने मैं यहाँ से बाल्टियाँ भर भर के छत पे नहीं लेके जा सकती। और दूसरा ना यहाँ पे पानी है ना बहुत ज़्यादा बिखरने लगता है बाल्टियों से लेके जाना। और जो मैंने ये थाली बनाई थी मेहंदी वाली, अभी से फाइनली है ना मैं इस तरह से पैक करके रख दूँगी। जब हम जाएंगे लुधियाना सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी में, तो उससे एक दिन पहले जाना हम लोगों ने, तो मैं लेके जाऊँगी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं। और ये रैक भी सारा क्लीन कर दूंगी। ये छोटे छोटे काम है, सच में इन कामों को करते करते टाइम तो बहुत लग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। और है ना बाकी के काम रहते हैं, मेरे तो सारा काम ही पड़ा है। लाइट चली गई, लाइट के बिना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है। देखिए ये साइड कॉर्नर आपने ऐसा नहीं देखा होगा पहले, ज़्यादातर मैंने घरों में वुडन का साइड कॉर्नर देखा है। ये ग्लास का है और इसमें ये देखिए लोहे की ये पाइप है। इस पाइप में ना कटवर्क किया और उसमें सिल्वर कलर का पेंट करके ना इसे ये डिजाइनिंग दी गई है। ये बहुत प्यारा है। एक्चुअली ये मैंने ही उनको ला के दिया था, जिस लड़की की शादी थी ना ये उन्हीं का है। तो उन्होंने मेरे यहाँ पे रखा था भी कहीं टूट ना जाए। देखिए ग्लास का है। तो मैं एक ऑर्डर करके आ गई थी, भी मुझे भी चाहिए। तो एक तो उसने मंगवा लिया था, भाभी अब मेरे से लेके आ जाओ तो मैं जल्दी जल्दी से आपको पेमेंट कर दूंगी। तो फिर मैंने पहले उसको ला के दे दिया था भी चलो कोई बात नहीं, उसे पसंद आ गया तो एक और सही, मगर दोबारा मिला ही नहीं। ये बहुत चीज़ें बहुत डिफरेंट है। उसके बाद इतने लोगों ने उनको बोला ना भी हमें भी मंगवा दो, मगर मुझे खुद नहीं मिला, किसी और को कैसे ला देती। कभी कभी होता है ना भी कोई चीज़ है ना सिर्फ एक ही पीस होता है। तो अंकल ने उन्होंने बोला था भी मैं ला दूंगा, मगर उसके बाद मैं बहुत कम गई तो मैंने दोबारा पूछा भी नहीं। तो देखिए बहुत अच्छा है, जहाँ से मेरे शादी का फर्नीचर बना था मैंने वहीं से ये लेके आई थी। और इस तरह का कॉर्नर आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, वुडन का ही ज़्यादातर देखा है। तो अभी आंटी को कॉल करती हूँ वो ले जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कहीं यहाँ पे। लाइट ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और मैंने सोचा घर का काम ही शुरू करती हूँ करना। गेहूं को बाद जब टाइम लगेगा मैं धो लूँगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो है ना शेयर की, लास्ट व्लॉग जो मेरा गया, मैंने उसमें बताया आप लोगों को भी मैं पहले जॉब करती थी। तो मुझे अमन सिस्टर ने भी है ना कमेंट किया है भी आप कैसे है ना मतलब अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचा, कैसे एक है ना मतलब जॉब करने के बाद भी एक प्रॉपर हाउस वाइफ बनी। और इसका मैं सच बताऊँ ना, देखिए लाइफ में एक स्ट्रगल की तरह रही है मेरी लाइफ तो शुरू से ही स्ट्रगल रही है किसी ना किसी चीज़ में। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मदर इन लॉ की डेथ ना 15 दिन पहले हो गई थी। वैसे मैंने ये डिसीज़न पहले ही ले लिया था भी शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूँगी, क्योंकि जॉब मैं शौक के लिए कर रही थी, कोई मजबूरी नहीं थी। तो 99% लोग तो यही मानते हैं जो लड़कियां जॉब करती हैं, जिनको पैसे मिलते हैं ना, पैसे अपने हाथों से खर्चने की आदत होती है, वो जॉब नहीं छोड़ती। तो मैंने तो जॉब है ना शादी से पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, मैं सच बताऊं तो। मुझे ना शादी के बाद भी फादर इन लॉ ने बोल दिया था भी अगर तुम है ना जॉब करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम लुधियाना में रह सकती हो, तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, ये घर तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो तुम जा सकती हो, हम खुशी खुशी तुम दोनों को भेज देंगे। मेरी मदर इन लॉ की जब डेथ हुई ना, देखिए 15 दिन पहले डेथ हुई और घर में है ना कोई लेडी नहीं थी। और जो है ना मेरी दादी सास थे उनकी एज भी 95 थी और मेरी शादी के दूसरे दिन वो भी बीमार हो गई थी, मंजे पे पड़े थे। और आप लोग देखते हैं ना टॉयलेट और बाथरूम वो मंजे पे ही करने लगे थे। तो ये सब छोड़ के मैं जॉब के बारे में कैसे सोच सकती थी। हाँ बचपने में मैंने अपनी मम्मा को ज़रूर फ़ोन किया था भी मम्मा भी पापा तो ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे मम्मा ने एक बात बोली थी, अगर इस जगह पे अगर तुम अपने पापा से बात करती तो वो तुम्हें क्या जवाब देते। और मेरे पापा तो मुझे ये बोलते बेटा ये एक युद्ध है और तुम्हें इसमें जीतना ही जीतना है। वो तो आर्मी वाले तो बस हर चीज़ को आप लोग समझते हैं ना, वो मुझे तो बचपन से ही हम लोगों को तो इस तरह से ही उन्होंने सिखाया। अगर कोई भी आपके सामने चैलेंज आए ना उसे एक युद्ध की तरह लेना है, बस उसे जीतने की कोशिश करनी है। तो फिर मैंने उस टाइम यही डिसीज़न लिया था भी मैं लुधियाना नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं पे रहना है।
और यहीं पे ही मुझे रह के इन लोगों का दिल जीतना है। और मैं सच बताऊँ ना, कई बार आप लोगों को हो सकता है मेरी बातों से ये लगता हो भी इनके घर में मुझे परेशानी हुई होगी। मैं सच बताऊँ ना, खानदानी जो लोग होते हैं ना, उनके चाहे उनके पास पैसा हो ना हो, उनकी खानदानी दिख जाती है। और मैं सच बताऊँ, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। इस घर की है ना बहू होने के नाते मैं आप लोगों को बात एक जरूर शेयर करूँगी भी मैंने इन 15 सालों में कभी भी इस घर में गरीबी नहीं देखी, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे बिना बोले मुझे मिली है। तो ये नहीं था भी इस घर में पैसा नहीं था। मैं तो खुद हैरान थी भी हमारे आस पड़ोस के लोगों को लगता है भी इनके पास पैसा नहीं है या इनके पास किसी चीज़ की कमी है, जबकि कमी किसी चीज़ की नहीं थी। बस है ना, वो होता है ना भी चीज़ें जो पैसा सही जगह पे नहीं लगता तो वो दिखता नहीं है, यही एक रीज़न था। और मुझे कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो। और जितनी मैं खुश हूँ ना इस घर में, मुझे लगता नहीं कोई इतने है ना इतना ज़्यादा बोल सकता भी मैं खुश हूँ। मुझे किसी चीज़ की कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। और यही एक रीज़न है अभी मैं शादी के बाद भी प्रॉपर एक हाउसवाइफ बन पाई, क्योंकि इन लोगों ने मेरा साथ दिया और मैंने इन लोगों का साथ दिया। दोनों तरफ से एक जैसा साथ मिलने पर है ना, ये इतनी प्यारी और सुंदर लाइफ मुझे मिली। मैं कभी कभी सोचती हूँ भी काश मैं ना यूट्यूब पे पहले आती तो आप लोगों को दिखाती भी, हाँ एक इस तरह का भी ससुराल होता है, इस तरह का भी फादर इन लॉ हो सकते हैं जो लाइफ के में है ना एक अलग सा चेंज, एक अलग से वो एक माँ का भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, एक फादर का भी दिया। और सच बताएं तो एक गुरु की तरह भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। घर का काम तो मैं ऑलमोस्ट उन्हीं से सीखी हूँ। मेरी लाइफ इतनी ही रही है, टाइम टू टाइम आप लोगों से जरूर